खुल जाएगा, लेकिन स्कूल और कॉलेजेस नहीं खोले जाएंगे, क्योंकि अगर पढ़ेगा इंडिया तो भाजपा के गवारों से सवाल पूछेगा इंडिया। पास ऊट पटांग लॉजिक है, इनके पास कोई पढ़ा लिखा लॉजिक नहीं है। एक गाय के बच्चे को भी ये पता है कि माँ का दूध पीऊंगा तो ताकत आएगी, लेकिन इनको माँ गाय के दूध से ज्यादा गाय का मूत्र पसंद आता है, गौमूत्र पसंद आता है, और ये लोग वही पी रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा और 22 में योगी आदित्यनाथ जाएगा और 24 में देश के प्रधानमंत्री जी जाएंगे, और जिसके बाद बिल अपने आप वापस हो जाएगा। सोल्यूशन तो अब सरकार को ढूंढना चाहिए अपनी कुर्सी बचाने का, कि अब सरकार के पास एक ही मौका है कि अगर सरकार यूपी चुनाव से पहले ये बिल को वापसी ले ले और देश के किसान से माफी मांग ले, तब उत्तर प्रदेश में इनकी कुर्सी बच सकती है, वरना कोई और चारा इनके पास नहीं बचा जिस कारण से अपनी कुर्सी को बचा सके। आपको पता है क्या हुआ जम्मू कश्मीर? शर्मा, आप 3 महीने के बाद गाजीपुर बॉर्डर पे आए हैं, आप बताइए इतना दिन कहाँ थे इतना दिन किसानों के लिए? देखिए, मैं स्विट्जरलैंड गया हुआ था, स्विट्जरलैंड से फिर मैं बांग्लादेश चला गया था और बांग्लादेश से नेपाल चला गया था। लेकिन नहीं, ये जवाब तो नहीं हुआ ना। मैं पूछ रहा हूँ कि 3 महीने से आप किसान... क्यों देश में प्रधानमंत्री जी झूठ बोल सकते हैं? हम झूठ नहीं बोल सकते? झूठ बोलने का अधिकार भी मोदी जी को है, हम झूठ भी नहीं बोल सकते क्या? अब ये बताइए, ये सारा झूठ मोदी जी बोल लेंगे अकेले, हम झूठ भी नहीं बोल सकते। इसका मतलब कोई गलती करेगा तो आप भी गलती करेंगे? नहीं, मैंने तो गलती कौन सी कर दी इसमें? गलती तो मोदी जी कर रहे हैं। बोला ना, तो हाँ, प्रधानमंत्री झूठ बोलेंगे तो क्या मैं? हाँ, तो आप बताइए ना, क्या मोदी जी का कॉपीराइट थोड़ी है झूठ के ऊपर? हमने बोल दिया तो कौन सी आफत आ गई? कोई आफत आ गई? अरे भैया, 3 महीने से सुनिए, 3 महीने से हम बंगाल में थे और वहाँ से मोदी सरकार का सुपड़ा साफ करके आए। आपने देखा कि वहाँ पर जो ये सोनार बंगला बनाने की बात कर रहे थे, जो वहाँ पर बात कर रहे थे 200 प्लस सीट की, 100 क्रॉस नहीं कर पाए ये, तो वहाँ पर इनको कड़ा तमाचा पड़ा है, इनको हार का सामना करना पड़ा है। और देश का किसान अब तैयार है पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश की ओर कूच करने के लिए, और देश के किसान ने ठान लिया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा और 22 में योगी आदित्यनाथ जाएगा और 24 में देश के प्रधानमंत्री जी जाएंगे, और जिसके बाद बिल अपने आप वापस हो जाएगा। तो क्या ये मान लिया जाए से जिस तरह से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जीत हुई, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन गए, तो किसानों की जीत हो गई? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये नेता नहीं है, ये इस देश का किसान है। ये उन नेताओं की तरह नहीं है कि 2-2 कौड़ी के नेता जो 35-35 करोड़ में 30-30 करोड़ में बिक जाते हैं। ये देश का किसान है जो डटा रहेगा अपनी मातृभूमि के खातिर। और आप क्या समझ रहे हैं, आप किसान को किस तरीके से हराएंगे? आप ये सोच लीजिए, आपने 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर था दिल्ली का, तब भी देश का किसान आपको इसी दिल्ली बॉर्डर पर डटा हुआ नजर आया। जब इस देश के अंदर ठंड हुई तब भी देश का किसान इन्हीं बॉर्डर पर नजर आया, जब बारिश हुई तब भी देश का किसान इसी बॉर्डर पर नजर आया। देश का किसान तब तक इस बॉर्डर पर डटा रहेगा जब तक देश के किसान का बिल वापसी नहीं होगा। किसान डटा हुआ है, सर्दी भी गुजारती, गर्मी भी गुजार रहे हैं, कड़कती धूप चल रही इस वक्त जी, हुई, लेकिन सॉल्यूशन अभी निकल नहीं रहा है। 6 महीने से प्लस हो गए, तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? सॉल्यूशन तो देश के किसान ने निकाल दिया है, सॉल्यूशन का ऑप्शन अब सरकार को दिया है। किसान को सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है, किसान का तो फिक्स है, किसान का माइंड पूर्ण रूप से फिक्स है कि बिल वापसी तभी घर वापसी। सॉल्यूशन तो अब सरकार को ढूंढना चाहिए अपनी कुर्सी बचाने का, कि अब सरकार के पास एक ही मौका है कि अगर सरकार यूपी चुनाव से पहले ये बिल को वापसी ले ले और देश के किसान से माफी मांग ले, तब उत्तर प्रदेश में इनकी कुर्सी बच सकती है, वरना कोई और चारा इनके पास नहीं बचा जिस कारण से अपनी कुर्सी को बचा सके। किसानों पे आरोप लग रहा है कि किसान हिंसा का रूप लेते जा रहे हैं। सिंगू बॉर्डर पे इस तरह की खबरें आ रही है, हरियाणा में इस तरह की खबरें आ रही है कि पुलिस के ऊपर ये लोग हमला कर देते हैं। कहाँ करा है आप ये बताइए, किस पुलिस वाले को मारा है? जबकि किसान आंदोलन में आप आए, आप यहाँ पर घुसे आकर, तो आपको 10 तरीके बार रोका जाता है, बैरिकेड से रोका जाता है। क्यों भाई? जबकि सबको पता है 6 महीने से देश का किसान बॉर्डरों पर डटा हुआ है, यहाँ किसी को रोकने का कोई मतलब नहीं। अगर कोई व्यक्ति इस रोड पर आ रहा है तो सबको पता है कि वो किसानों के लिए आ रहा है, किसानों से मिलने आ रहा है। तो जब आप देश के किसान को उकसाएंगे तो देश का किसान चुप रहेगा। और आपने कहा कि वहां पुलिस वालों को मारा जा रहा है, आप जैसे पत्रकार ये सवाल नहीं पूछते कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारे देश के जवान और जो पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, उनका बीड़ा कौन उठाएगा?
आज आपको पता है क्या हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर? नहीं पता होगा आपको, क्योंकि आपको तो ये पता है कि मोदी जी ने थाली कब बजवाई थी, दिया कब जलवाया था और टॉर्च कब जलवाया था। आपको तो मोदी जी की वाहवाही से फुर्सत नहीं है। लेकिन जिस तरह से आरोप लग रहे हैं किसानों पे, तो वो तो मैं हम सवाल करेंगे ना किसानों से आपके ऊपर आरोप लग रहा है। अंजना ओम कश्यप आज तक के टीवी डिबेट में कहती है कि टिकैत साहब, अगर किसी एक आदमी को कोरोना हुआ तो आपको पता है कितने लोगों को वो संक्रमित कर सकता है। तो किसानों पे मतलब कि कोरोना फैलाने का भी आरोप लग रहा है। एक बात आप मुझे बताइए, इस देश के अंदर जब लॉकडाउन होता है, ठीक है, जब इस देश के अंदर नेता ऐसे लॉकडाउन करते हैं और चुनावी रैलियां ऐसे करते हैं कि जैसे लॉकडाउन करके दुकान खोल के इस देश का व्यापारी जो है वो कोरोना बांट रहा हो, और चुनावी रैलियां ऐसे करते हैं जैसे चुनावी रैली ना करके कोरोना की वैक्सीन बांट रहे हों। जब चुनावी रैली होती है तब इस देश के अंदर नहीं होते। कितने लोग संक्रमित होते हैं? क्या चुनावी रैली में नहीं होते? या फिर चुनाव क्या कहता है कोरोना कि जब चुनाव होगा तब मैं बाहर नहीं निकलूंगा, सैटरडे संडे में घर से बाहर नहीं निकलूंगा, ये कहता है कोरोना है कि आप कोरोना ना आपके 5 रुपए वाले मास्क से डरता है ना सैनिटाइजर से डरता है, कोरोना डरता है तो चुनावी रैलियों से, ये कहता है कोरोना। अभी आप कल चुनाव की डेट अनाउंस हो जाए, सब कोरोना खत्म, काय बात के लिए नहीं? कोरोना कैद है तो स्कूल और कॉलेजेस के अंदर, कि आप कल को स्कूल खोल दो, दारू का ठेका खुल जाएगा, लेकिन स्कूल और कॉलेजेस नहीं खोले जाएंगे, क्योंकि अगर पढ़ेगा इंडिया तो भाजपा के गवारों से सवाल पूछेगा इंडिया, और भाजपा के गवारों के पास उन सवालों का कोई जवाब नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने एक बयान दिया। गृह मंत्री? हाँ, गृह मंत्री। देश में गृह मंत्री भी हैं? तो क्या आपको पता नहीं कि गृह मंत्री? नहीं, मैं तो पिछले 6 महीने से गृह मंत्री दिख ही नहीं रहे हैं। मैं समझ रहा, मैं भूल ही गया था कि गृह मंत्री भी हैं। चलिए, आपने अच्छा याद दिलाया। हाँ, गृह मंत्री को लेकर पूछिए, क्या पूछ रहे थे? जी एक बयान देते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना लहर की दूसरी लहर जीती गई। हाँ, क्या लगता है आपको, सच में मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना लहर की जंग जीती गई क्या? अभी ये डिसाइड कर लीजिए कि मोदी जी के नेतृत्व में जीती गई है या बाबा रामदेव के नेतृत्व में जीती गई है, ये आप डिसाइड करिए। अरे भैया, इस देश के कितने ना जाने स्वास्थ्य कर्मियों ने, ना जाने कितने डॉक्टर्स ने, कितने अपने परिवारों को खो दिया, कितने लोगों ने अपने घर और परिवार को खो दिया, और आप कहते हैं मोदी जी के नेतृत्व में। मोदी जी के नेतृत्व में तो बिहार का चुनाव लड़ा गया, मोदी जी के नेतृत्व में तो बंगाल का चुनाव लड़ा गया, बस ये काम किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हुए कहते हैं कि फ्री में वैक्सीन दिया जाएगा। वही दूसरी तरफ देखिए तो जब लोग मर रहे थे तो उस वक्त सारे मंत्रिमंडल उनके चुपचाप थे, न प्रधानमंत्री न गृह मंत्री कोई नहीं बोल रहे थे। तो क्या लगता है अब लोगों तक वैक्सीन फ्री में पहुंचे? देखिए, ये जो देश का किसान बैठा हुआ आपको आज नजर आ रहा है ना, ये देश का किसान कोरोना के दौरान यहाँ किसान आंदोलन पे नहीं बैठा था, ये उन तमाम जगहों पर गया जहाँ पर इस देश के अंदर लोगों को कमी थी ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर की, बेड्स की, मेडिसिन की। इस देश के किसान ने, आज आप इसको आतंकवादी बता रहे हैं, और यही किसान जब इंसानियत और मानवता के नाते आगे आकर एक इंसान की जान बचाता है, तब आप इसको कहते हैं कि भगवान है? आपको शर्म नहीं आती? आप इस देश के किसान को आतंकवादी, टेररिस्ट बता रहे हैं। मोदी जी से ज्यादा अगर कोरोना की कहर में काम करा है तो इस देश के किसान ने करा है, और मोदी जी को देश के किसान से माफी मांगनी चाहिए, और देश के किसान से कहना चाहिए कि हमने जो आपको आतंकवादी कहा ये हमारी गलती थी, ये हमारी गलतफहमी थी, और देश के किसान से माफी मांगनी चाहिए। अगर अभी भी इन्हें शर्म है तो देश के किसान से माफी मांगे और बिल को वापसी ले। भारत के प्रधानमंत्री ये भी बयान देते हैं कि 80 करोड़ जनता को फ्री में राशन देंगे। क्या लगता है? जैसे 15-15 लाख आपने दे दिए ना, है ना, वैसे आप 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन भी